हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज में जो हमें मेनली टॉपिक डिस्कस करना है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा, हम एक मैट्रिक्स दे देंगे, उसको बोलो ट्रांसपोज करो। अब ट्रांसपोज क्या होगा कि जो रो है ना उसको कॉलम बनाओ, जो कॉलम है उसको रो बनाओ। ट्रांसपोज का साइन होता है ए डैश, जिस पर डैश लग जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसपोज। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो रो है उसको बना दो कॉलम और जो कॉलम है उसको बना दो रो। सिंपल सी एक फनी लैंग्वेज में बोलूं जिसका आपको याद रहेगा, जो लेटा हुआ है उसको खड़ा कर दो। जैसे 1 2 3 लेटा हुआ है, 1 2 3 ऐसे खड़ा कर दो। फिर 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9, ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, कैसे हुआ, जो रो थी सबको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 3 वर्टिकल कर दिया, हॉरिजॉन्टल से सारे ऐसे कर दिए, हो गए ट्रांसपोज। ये सिंपल सी टॉपिक हमें ट्रांसपोज इस एक्सरसाइज में डिस्कस करना है और सारे क्वेश्चन इसी के बेसिस पे हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में मैट्रिसेस गिवन है 5 1/2 -1, इसका ट्रांसपोज कर दो तो 5 1/2 -1, खत्म, यही करना है हमें बस। सेकेंड पार्ट 1 -1 2 3, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो अपना हो जाएगा 1 -1 2 3, रो को कॉलम बनाना है बार बार बस। थर्ड पार्ट -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ये 3 का ऑर्डर का क्वेश्चन आ गया। अब -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, आगे अपना आंसर, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, हमें गिवन है ए बी। अब हमें इसमें दो चीजें प्रूफ करनी है। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब कैसे करेंगे, पहले निकाल दो, एलएचएस से सॉल्व करते हैं। तो पहले आप निकाल दो ए प्लस बी। ए प्लस बी कैसा आएगा, -1 -4 -5 2 + 1 3 3 -5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 3 1 2 1 + 1 2 1 + 1 2, सिंपल हमने ऐड कर दिया। ये एडिशन हमने अपना क्या कहते हैं एक्सरसाइज 3.2 में मैंने आपको इसमें डिस्कस करता है टॉपिक। तो जिसको नहीं आता है ये वाला टॉपिक, वो वाली एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेना वीडियो देख के, तो आपको समझ आ जाएगा सारा। अब हम इसका निकालना ट्रांसपोज। ट्रांसपोज वही -5 3 -2 6 9 9 1 2 2, ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हम निकालते हैं RHS। RHS के लिए मैं यहां सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि ट्रांसपोज यहां आराम से हो जाएगा। RHS में क्या निकालना है, पहले हमें ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज कैसा आ जाएगा, -1 2 3 5 7 9 2 1 1। फिर निकाल दो बी ट्रांसपोज, -4 1 -5 1 2 0 3 1 1। तो ये ए ट्रांसपोज आ गया, बी ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट स्टेप ऐड कर दो दोनों को। ठीक है, एडिशन के लिए यहां आना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। तो ए डैश प्लस बी डैश इक्वल, देखो -1 -4 -5 आ गया, 5 + 1 6 2 + 3 5। ठीक है, तो इतना ऐड कर देते हैं ऐसी। अच्छा, ए ट्रांसपोज में -2 था, ये -2। ठीक है, तो -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 3 1, तो मैच हो रहा है इससे ही। तो पीछे भी लिख दो अपना -5 6 1। नेक्स्ट 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 1 2 3 9 2 मैच हो रहा है, ये भी मैच है अपना 3 9 2। नेक्स्ट 3 - 5 - 2 9 + 0 9 1 + 1 2,
तो -2 9 2 सेम वही आ गया, -2 9 9 तो अपना आ गया। सो LHS इक्वल RHS। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, A माइनस बी डैश इक्वल A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ये करना है हमें इस बार हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सीधा पहले A माइनस बी यहीं से उठा लेते हैं बुक से ही, बार बार पेज चेंज करना सही नहीं रहेगा। हमें A माइनस बी करना है, ठीक है। तो पहले LHS लिख देते हैं, LHS A माइनस बी, -1 -4, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो -1 + 4 3, 2 -1 1 3 -5, तो माइनस कट के प्लस, तो 3 + 5 8 आ गया। 5 -1 4, 7 -2 5, 9 -0 9, -2 -3 -5, 1 -1 0 0, ये आ गया। अब इसको हम निकाल देंगे ट्रांसपोज। तो अपना A माइनस बी का ट्रांसपोज अपना आ जाएगा 3 1 8 4 5 9 -5 0 0, वही रो को कॉलम बनाते गए। अब RHS पे आते हैं। इसमें हमें क्या करना है, A डैश माइनस B डैश करना है, ठीक है। A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ये कैसे होगा, ये अपने A डैश B डैश सीधा यहीं से कर देते हैं। -1 -4 +3 5 -1 4 -2 -3 -5, तो 3 4 -5 मैच भी हो रहा है, सही जा रहा है। तो ये 2 -1 1 7 -2 5 1 -1 0, तो 1 5 0 आ रहा है, 1 5 0 मैच हो रहा है अपना, 1 5 0। लास्ट रो 3 -5, तो 3 -5 +5 3 + 5 8 9 -0 9 फिर 0, तो 8 9 0 8 9 0 मैच हो रहा है, ये भी मैच हो गया अपना 8 9 0। तो लिख दो बस LHS इक्वल RHS। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 का भी सेम सा पैटर्न है। इसमें हमें इस बार गिवन है A ट्रांसपोज गिवन है। इस बार क्वेश्चन में गिवन है 3 4 -1 2 0 1, ये 3 × 2 का ऑर्डर दे रखा है, और B सिंपल गिवन है -1 2 1 1 2 3, तो ये A ट्रांसपोज और B आ गया, ठीक है। हमें वही LHS सेम और LHS RHS वही फर्स्ट पार्ट सेम ऊपर वाले की तरह करना है, पर उससे पहले हमें ये गिवन है A डैश A ट्रांसपोज। तो पहले आप क्या करो, सिंपल A निकाल दो। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं भाई इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा। देखो, अगर एक फॉर्मूला हो जाता है, अगर कोई A ट्रांसपोज है उसको हम दोबारा ट्रांसपोज करेंगे ना, तो दोबारा घूम के A बन जाता है। प्रॉपर्टी होती है A की मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो वो A आ जाएगा वापस घूम के। तो इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं हम, मतलब कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो वापस A आ जाएगा, मतलब 3 -1 0 4 2 1, ये आ गया। और अब हम B डैश भी सीधा निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ये क्या हो जाएगा, -1 2 1 1 2 3, रो को कॉलम बना दिया। फर्स्ट पार्ट A + B डैश इक्वल A डैश + B डैश। पहले सॉल्व करते हैं LHS में क्या सॉल्व करेंगे हम, A + B। अब A + B देखते हैं अगर हम, ये रहा अपना A + B, ये रहा A, ये रहा B। 3 -1 2 -1 -2 -1 +2 1 0 +1 1 4 +1 5
2 + 2 4, 1 + 3 4। ये हमेशा सेम ऑर्डर में होते हैं ऐड। अब ट्रांसपोज कर दो इसका, A + B ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 2 1 1 5 4 4 हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट RHS सॉल्व करते हैं। RHS में डायरेक्ट यही सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि हमें क्या करना है A' + B'। तो हमें A' + B' निकालना है। A' ये रहा, B' ये रहा, इन दोनों को ऐड करना है। तो सीधा है 3 - 1 2 -1 + 2 1 0 + 1 1। वही पहले वाला, पहले से वही लॉजिक चल रहा है। 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 4। मैच हो गया अपना, बिल्कुल मैच है अपना पूरा। तो हो गया LHS = RHS। अब इसका सेकंड पार्ट भी है, सेम वही माइनस करना है हमें। इसमें सेकंड पार्ट में बोला हुआ है A - B' = A' - B'। ये करना है हमें इस बार, ठीक है। वही पहले LHS करते हैं। A ये रहा, B ये रहा, हमें इनको माइनस करना है। कैसे करेंगे 3 - 1 तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 + 1 4 -2 -1 -2 -3 और 0 -1 -1। तो ये अपना आ गया 4 -3 -1 4 -3 -1। सेकेंड रो 4 -1 3 0 -2 3 0 -2। अब RHS, अच्छा इसका ट्रांसपोज भी करना है। ट्रांसपोज कर देंगे इसका, ये अपना आ गया A - B। तो अपना A - B का डैश ये कितना आ जाएगा 4 -3 -1 3 0 -2। अब हमें क्या करना है A' - B' करना है। कैसे करेंगे A' ये रहा, B' ये रहा, माइनस कर दो। तो 3 -1 तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 3 - 1 प्लस ये अपना 4 बन जाएगा। और 4 - 1 3, तो 4 और 3 आ गए। पहले तो 4 3 मैच कर रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट -1 -2 -3 और 2 - 2 0 -3 और 0 आ गया। तो अपना -3 और 0 आ जाएगा। -3 और 0 मैच हो रहा है अपना बिल्कुल। नेक्स्ट 0 -1 -1 1 -3 -2 तो -1 -2 मैच है ये भी अपना। तो -1 -2 तो सीधे लिख दो LHS = RHS कंप्लीट। ये भी नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिसेस गिवन है। एक तो A' गिवन है, A' = -2 1 3 2। तो इससे हम सीधा निकाल लेते हैं A निकाल लेते हैं डायरेक्ट पहले ही। तो अपना हो जाएगा -2 3 1 2। ट्रांसपोज कर दिया इसका, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही A बन जाएगा वापस। फिर हमें गिवन है B हमें गिवन है -1 0 1 2। हमें फाइंड क्या करना है इस बार A + 2B ट्रांसपोज। तो पहले 2B निकाल दो। अब 2B कैसे निकलेगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो -2 0 2 4 आ गए। अब क्या करना है, अब हमें A + 2B निकालना है, फिर इसको ट्रांसपोज कर देना। तो पहले A + 2B निकाल दो। तो A + 2B = इन दोनों को ऐड कर दो। -2 -2 -4 1 + 0 1 3 + 2 5 और 2 + 4 6 आ गया। अब इसका कर दो ट्रांसपोज। तो A + 2B का ट्रांसपोज = -4 1 5 6। अब आंसर मैच करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 -4 5 1 6 बिल्कुल मैच है अपना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट करते हैं, हमें A गिवन है 1 -4 3 और B गिवन है
-1 2 1। निकालना क्या हमें इसमें, पहले से पैरेलल ट्रांसपोज निकाल दो, फिर आप समझ जाओगे। A ट्रांसपोज इसका आ जाएगा 1 -4 3, B ट्रांसपोज आ जाएगा -1 2 1। ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है इसमें, A इंटू बी डैश इक्वल बी डैश ए डैश। तो ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है कि अगर हम A और B दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट जो आएगा बी डैश इंटू ए डैश आएगा, ठीक है। तो इसमें LHS RHS सॉल्व करेंगे, आ जाएगा अपना आंसर। पहले LHS ले लेते हैं। LHS में पहले हम निकालेंगे AB। अब AB का मतलब क्या है, A है अपना 1 -4 3, B मतलब क्या है -1 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों ना कंफ्यूजन हो जाए मल्टीप्लाई कैसे करें, तो आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ फिर से। देखो इसमें 3 रो है, 3 इंटू 1 कॉलम है, इसमें 1 रो है 3 कॉलम है, तो ये सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट अपना 3 3 का आएगा। इससे ना बच्चों को एक श्योरिटी हो जाती है कि भाई मैं आंसर निकालना कैसे है। अब कैसे होगा ये देखो, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, सीधा ऑर्डर ऐसे बनने लग जाएगा। -4 इंटू -1 प्लस का 4, -4 इंटू 2 -8 और -4, फिर इसकी वाली -3 6 3। ये अपना आ गया AB। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, ये अपना AB आ गया, तो ट्रांसपोज अपना हो जाएगा तो 1 -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ये अपना AB का ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे हम RHS में हमें क्या निकालना है, B डैश इंटू A डैश। अब B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज तो हम निकाल चुके हैं। B था अपना -1 2 1 और A ट्रांसपोज कितना था अपना 1 -4 3। उसको बस प्रोडक्ट कर दो, आंसर से मैच हो जाएगा। फिर से देख लो, देखो 3 का ऑर्डर है, 3 इंटू 1 और 1 इंटू 3, वही सेम रिजल्ट आ जाएगा अपना। तो अपना आंसर आ जाएगा -1 -+4 -3 2 -8 6 1 -4 3। मैच अपना पूरा तो लिख दो बस। सो LHS इक्वल RHS आ गया अपना आंसर। सेकंड पार्ट करते हैं। सिमिलर सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम डिट्टो। A हमें गिवन है 0 1 2, तो पहले क्या करो, ट्रांसपोज निकाल दो। तो A ट्रांसपोज इक्वल 0 1 2। नेक्स्ट B हमें गिवन है, ये कॉलम मैट्रिक्स में गिवन है, सॉरी रो मैट्रिक्स में, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। B ट्रांसपोज इक्वल 1 5 7, जिसमें सिर्फ एक रो होती है उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें वही LHS RHS सॉल्व करेंगे। पहले AB निकाल दो, सेम ऊपर वाले पैटर्न की तरह। पहले AB निकाल दो। AB के लिए अपना 0 1 2 और B अपना ये रहा 1 5 7। कर दो इनको मल्टीप्लाई, वही 3 3 का ऑर्डर आ जाएगा सेम। 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ये अपना आ गया AB। अब हम इसे निकाल देंगे ट्रांसपोज। 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ये अपना AB का ट्रांसपोज आ गया, ये अपना LHS आ गया। अब सॉल्व करेंगे हम RHS। अब हमें RHS में क्या निकालना है, B डैश इंटू A डैश। अब B डैश कितना है अपना 1 5 7, अभी हमने निकाल चुके थे, वही कॉपी कर दिया। और 0 1 2 मल्टीप्लाई कर दो। 0 1 2 0 5 10 0 7 14। मैच करते हैं 0 1 2 0 5 10 0 7 14। तो लिख दो सो LHS इक्वल RHS हेंस प्रूव्ड। आ गया अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, हमें मैट्रिक्स गिवन है A,
कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और हमें ए डैश इंटू ए आई को इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले आप ए डैश निकाल दो, ए डैश इक्वल कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलएचएस सॉल्व करते हैं। इक्वल आई का मतलब है 1001, इसके इक्वल हमें प्रूफ करना है। ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए डैश ये आ गया, ए आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, थोड़ा सा छोटा लिख दिया गलती से। अब प्रोडक्ट कर देते हैं इनको। रिजल्ट पहले बता रहा हूं 1001 के इक्वल आ जाएगा, खुद ही देखना आप कैसे। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी बारी कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसकी बारी साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। नेक्स्ट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कटा ये कटा, ये अपना कितना होता है कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये 0 आ गया, 0 आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, आ गया अपना आंसर, आई के इक्वल आ गया। तो सीधा इसको आप लिख दो आई, तो अपना लिख दिया सीधा एलएचएस इक्वल आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम से ही क्वेश्चन है, बस मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है। ऊपर नीचे मतलब क्या कर दिया है, हमें इस बार गिवन है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, मतलब एक तरह से ये रिवर्स सा कर दिया है, साइन कॉस ऊपर लिया है और कॉस साइन नीचे एक तरह से आ गया। ठीक है, निकाल दो ट्रांसपोज इसका भी सीधा डायरेक्ट, साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस वाला ऊपर चला जाएगा, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, वही प्रूफ करना है हमें। ए डैश इंटू ए इक्वल आई, तो डायरेक्ट कर देते हैं, तो ए डैश इंटू ए डायरेक्ट कर रहा हूं तो मैं सीधा, डायरेक्ट से क्या मतलब है कि सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा ए डैश पहले आएगा ना, तो चलो इसको लिख ही लेते हैं ना, कंफ्यूजन रहेगी। साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, पहले हमने क्या करा ए ट्रांसपोज ये पुट कर दिया, अब ये लिख दो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, कर दो प्रोडक्ट, सेम यही रिजल्ट आएगा, देखना बिल्कुल डिट्टो। कैसे, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी बारी साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, सीधा काट दो डायरेक्ट 0, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कट के 0, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये अपना 1 बन जाएगा, ये 0 है, ये 0 है, ये भी 1 बन जाएगा, आगे अपना आई के इक्वल, तो एलएचएस इक्वल आरएचएस, हेंस प्रूव। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन 7 में जो आई है वो प्रॉपर्टी जो हमें बोलेंगे उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होती है, ये कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो ना वो उसी के इक्वल आ जाएगा, ये होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या 7th का फर्स्ट पार्ट है अपना, हमें मैट्रिक्स गिवन है ए इक्वल 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, तो उसका ट्रांसपोज करता है, ध्यान से देखना 1 -1 5, इस रो को एक कॉलम बना दिया, सेकंड पे आ जाओ, -1 2 1, सेकंड रो को भी कॉलम बना दिया, थर्ड पे आ जाओ, 5 1 3, लास्ट रो को कॉलम बना दिया। अब नोटिस करो देखो बिल्कुल मैच है, एक एक एलिमेंट मैच हो रहा है, तो इसी टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसका ट्रांसपोज सेम आ जाए वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है कि भाई ए ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए होना चाहिए। इसको भी चेक करते हैं, ये कैसे होगा। जैसे हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स कह दो, मैट्रिक्स कह दो, सब चल जाएगा। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये हमें ए मैट्रिक्स गिवन है। इसका ट्रांसपोज निकाल दो पहले तो ए ट्रांसपोज इक्वल 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये आ गया। अब आप क्या करो, इस पूरी क्वेश्चन को ना, या फिर हमें क्या प्रूफ करना है कि ए डैश इक्वल माइनस ए, ठीक है। तो अब पहले माइनस ए निकाल दो। अब माइनस ए का क्या मतलब है कहने का कि इन सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ए मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। अब नोटिस करो, देखो ए ट्रांसपोज और माइनस ए के सारे एलिमेंट बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है। तो ये क्या बन गया, ए डैश इक्वल माइनस ए। इसी टाइप को मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया प्रूफ अपना। नेक्स्ट बात है 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है एक मैट्रिक्स ए 1 5 6 7, और हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले क्या करो, ए डैश निकाल दो। 1 5 6 7, अब दोनों को ऐड कर दो बस, तो अपना हो जाएगा 1 + 1 2 11 11 14। अब इसको आप ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज में सीधा इधर कर देता हूं। तो ये 2 रो का बना दिया कॉलम, और सेकंड रो का भी बना दिया कॉलम। ये अपना a प्लस ए डैश और ये अपना a प्लस ए डैश का भी डैश है, सेम आ रहा है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया, सेम आ जाए तो लिख दो, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। खत्म। सेकंड पार्ट में हमें माइनस कर देना है, उसको स्क्यू सिमेट्रिक के प्रूफ करना है। पहले माइनस कर दो, चलो फिर देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक भी कैसे लाएंगे। पहले 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 0, ये आ गया a माइनस ए डैश। अब a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज निकाल दो, तो 0 -1 1 0 आ गया, ये भी आ गया। अब देखो क्या करना था नेक्स्ट स्टेप, कि जो मेन अपना एलिमेंट होता है जिसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो माइनस ए डैश निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा। तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 0 माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये आ गया। और नोटिस करो मैच अपना, ये मैच है, तो लिख दो सीधा इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th पे आते हैं। क्वेश्चन 9th एग्जाम में वैसे आएगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन 9 जो आगे हम क्वेश्चन 10 करेंगे ना, उसके लिए बहुत जरूरी है। हमें इसमें मैट्रिसेस गिवन है ए 0 a b -a 0 c -b -c 0, और हमें इसमें दो चीजें निकालनी है, ठीक है। तो दोनों के लिए, अच्छा जो दोनों चीजें निकालनी है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, वो चारों पार्ट में यूज होने वाली है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से करना है, तो आपको समझ आ जाएगा क्या खेल है इसका। पहले आप ए ट्रांसपोज सीधे निकाल दो, यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल 0 a b, फिर -a 0 c, फिर -b -c 0, ये ट्रांसपोज आ गया अपना। फिर बोला फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है हमें, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, तो हाफ रहेगा, और a प्लस ए डैश ऐड कर दो। अब a प्लस ए डैश क्या है अपना, a और a ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड करो, 0 + 0 0, a माइनस a 0, b माइनस b 0, -a प्लस a 0 0 0, तो सब 0 आ रहा है, तो सीधा 0 मैट्रिक्स आ गया। खत्म। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, 9th का 0 0 सब सही है, ठीक है।
सेकेंड पार्ट करते हैं अब। सेकेंड पार्ट में हमें हाफ ए माइनस ए डैश करना है। जीरो माइनस जीरो जीरो, ए माइनस माइनस प्लस, तो ए प्लस ए 2a, b माइनस माइनस प्लस तो 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0, ये आ गया। अब 2 को अंदर ले जाओ, हाफ वाले 2 को अंदर ले जाओ, सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो 0a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। चेक कर लेते हैं आंसर। 9th का सेकेंड, 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, बिल्कुल मैच है अपना आंसर, खत्म। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10th। अब क्वेश्चन नंबर 10th इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, सीबीएसई तो मेरे ख्याल से ना भी पूछे, बट जो अपना क्या कहते हैं यूटी होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं ना, उसमें वो पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना, ये काम आएगा। ये मेन क्वेश्चन है। हमें से बोला है फाइंड द, हमें एक्सप्रेस करना है इस मैट्रिक्स को कि वो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए डैश निकाल दो, 3 5 1 -1। ठीक है, अब निकालो P, नाम दे दो इसको, P इक्वल 1/2 ब्रैकेट A प्लस A डैश, तो 1/2 प्लस कर दो, 3 + 3 6, 5 + 1 6 6 और -2, 2 को अंदर ले गए तो अपने आ गया 3 3 3 -1, ये P आ गया। इसको स्क्यू सिमेट्री को प्रूव कर दो, तो P डैश निकाल दो, P डैश अपना आ जाएगा 3 3 3 -1 इज अ, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये आ गया अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब निकाल दो Q, 1/2 A माइनस A डैश करना है, तो 1/2 3 - 3 0 1 - 5 -4 5 - 1 4 -1 -1 तो माइनस प्लस, तो -1 + 1 0 आ गया। 2 को अंदर ले जाओ, 0 2 -2 0, ये आ गया। अब प्रूफ कर दो इसका, Q डैश निकाल दो, Q डैश कितना हो जाएगा 0 2 -2 0, रो को हमने कॉलम बना दिया दोनों को। ठीक है, नोटिस करो भाई ये -Q के इक्वल है। कैसे, Q अपना ये आया है, सबको मैच करेंगे तो 0 -2 + 2 0 -Q के इक्वल है, तो हमने क्या दिखा दिया, Q इज अ, इक्वल दिखा देना, इक्वल P, हाँ, Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। अब दोनों को ऐड कर दो, P + Q, P + Q करते हैं, सेम अपना आंसर ना एक ही इक्वल आना चाहिए। देख लो अब 3 + 0 3, P है अपने Q है, जो P निकाला था Q निकाला, दोनों को ऐड कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट को, तो 3 + 0 3 3 + 2 5 3 -2 1 -1 0 -1, मैच करो अपना आंसर, बिल्कुल मैच है। तो P + Q इक्वल A आ गया, ये अपना क्वेश्चन था। 3 5 -1 -1 3 5 1 -1, तो अपना हो गया प्रूफ। चारों के चारों पार्ट में हमें यही करना है। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में अपना 3 का ऑर्डर दे दिया बस, A इक्वल 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, अपना A डैश निकाल दो, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब निकालो P, P इक्वल 1/2 A प्लस A डैश, तो 1/2 A प्लस A डैश कर दो, तो 6 + 6 12 -2 -4 4 तो सीधा ऐड हो जाएगा, -4 6 -2 4 -2 6। अब सबको हाफ से डिवाइड कर दो, तो अपना ये 2 से डिवाइड करा, तो 6 -2 2,
-2 3 -1 2 -1 3, ये अपना आ गया P। अब इसका ट्रांसपोज कर दो तो P डैश इक्वल 6 -2 2, रो को कॉलम बना दिया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, -2 -2 3 -1, फिर 2 -1 3, P डैश भी आ गया। और ये इक्वल P क्या आ रहा है, इनको सेम सारे एलिमेंट मैच है तो P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब निकालो Q कैसे निकलता है, 1/2 A माइनस A डैश, तो 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दो, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को, 6 - 6 0 -2 -2 0, ये भी 0 0 आ रहे हैं सारे, 0 0 0 0 0, तो ये 0 के इक्वल ही आ गया, खत्म। ये तो सीधा, ज्यादा सॉल्व भी मत करो। ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज Q डैश 0 के इक्वल ही आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम माइनस Q भी कह सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसपोज कर रहे हैं ना उसका सेम ही अपना आ रहा है रिजल्ट, तो इससे इतना फर्क पड़ता नहीं है। उसमें बाय चांस P वाला आ गया तो इसमें Q आ गया, ठीक है, 0 0 आ गया, इतना फर्क पड़ेगा नहीं, सेम ही आ गया अपना। अब P प्लस Q निकाल दो बस, P प्लस Q, अब P प्लस Q, ये अपना P, इसमें 0 ऐड करना है, वापस ये रिजल्ट आ जाएगा P के, तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, P प्लस Q देखो A के इक्वल आ गया, तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज इक्वल टू A, मैच हो रहा अपना एक एलिमेंट, ये लिख देना Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कुछ बच्चे बोलते भाई Q डैश करने पे माइनस Q कैसा आ गया, तो 0 है, 0 आ गया, चाहे माइनस लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा, तो आ गया अपना आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में चलो यहाँ करते हैं थर्ड पार्ट, तो ना बार बार पेज चेंज करना पड़ता है। ए मैट्रिक्स दे दिया हमें 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, तो मैट्रिक्स हो गया अपना 3 3 -1 -2 -1 4 -5 -4, ठीक है। ट्रांसपोज निकालो सीधा साथ के साथ ही, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन का एक बार पैटर्न समझ आ जाए तो बहुत इजी लगता है। P निकाल दो पहले, वही 1/2 A प्लस A डैश, तो 1/2 3 + 3 6 1 -5 -2 + 3 1 -4 -4 -5 -4 4 आ गया। अब 2 अंदर ले जाओ, सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो अपने ये बन जाएगा, या फिर इसको ऐसे रहने दो क्योंकि 2 सबको डिवाइड नहीं करेगा, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, तो ले जाओ क्योंकि हमें आगे सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो अपने हो जाएगा 6/2 3 1/2 -5/2, फिर 1/2 -4/2 -2 -2 -5/2 -2 2, ये आ गया। अब निकाल दो Q इक्वल 1/2 A माइनस A डैश, तो 1/2 3 - 3 0 3 -2 तो -+ 5 -1 -4 तो माइनस कट के प्लस, तो -1 + 4 3 -5 0 6 -3 -6 0, 2 अंदर ले जाओ तो 0 आ जाएगा, ये 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0, ये अपना Q आ गया। अब निकालो अपना P प्लस Q। स्टेप ना अपना दिमाग को बिठाने पड़ेंगे तभी याद हो पाएंगे। 3 + 0
3, 1/2 प्लस 5/2, सीधा 6/2 आ जाएगा। देखो 1/2 प्लस 5/2, बेस सेम है तो हमें एलसीएम लेके प्लस करना है, और ऊपर 1 + 5 सीधा 6/2 आ जाएगा 3। तो 1/2 प्लस 5/2 6/2 3, माइनस 5/2 प्लस 3/2 माइनस 2/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 5/2 तो -4, माइनस 4/2 -2, -2 प्लस 0 -2, -2 प्लस 3 1, माइनस 5/2 माइनस 3/2 तो -8/2 -4 आ जाएगा, -2 -3 -5 2 आ गया। P प्लस Q आ गया। अच्छा, हमने इसमें एक चीज तो दिखाना रह गया अपना, क्या रह गया? ट्रांसपोज रह गया दिखाना, P डैश और Q डैश, वो भी निकाल देते। चल पहले P डैश निकाल देते हैं। P डैश निकाला 3 1/2 माइनस 5/2 1/2 -2 -2 माइनस 5/2 -2 और 2 मैच अपना पूरा। तो P इक्वल P दिखा के दिखा दो, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही Q डैश निकाल दो, 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 माइनस 5/2 0। देखा, ध्यान से करोगे ना तभी से आएगा, ना ऐसी गलती हो जाती है कि ट्रांसपोज लगता है बहुत बहुत इजी टॉपिक, लेकिन जब क्वेश्चन बार बार करते रहते हैं ना तो छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। सेम सारा, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो सीधा हम इसको लिख देंगे -Q, सीधा लिख दो Q इज अ Q सिमेट्रिक, ये भी हो गया। और P प्लस Q देखो किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल, सीधा लिख दो इक्वल A, खत्म। ठीक है, हो गया प्रूफ। फोर्थ पार्ट। अच्छा, मेरे थर्ड पार्ट में गलती से इसको ट्रांसपोज दिखाना रह गया था, तो कोशिश करना कि भाई P डैश Q डैश पहले दिखाओ, ये P प्लस Q हमेशा लास्ट वाला स्टेप होना चाहिए। ठीक है, बाई चांस अगर आपसे भी P प्लस Q पहले लिख दिया, दिखाना भूल गया, तो इसको काट के नीचे दोबारा लिख दो। फोर्थ वाला करते हैं, लास्ट पार्ट इसका। अब एक गिवन है 1 5 -1 2, A ट्रांसपोज निकाल देंगे 1 5 -1 2। सबसे पहले निकाल दो P, 1/2 ब्रैकेट A प्लस A डैश, तो 1/2 2 4 4 4, 2 गया डिवाइड में, तो 1 2 2 2 ये आ गया। इसका P डैश निकाल दो सीधा डायरेक्ट, 1 2 2 2, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ये इक्वल P लिख दो, अभी लिख देंगे चलो लास्ट में। फिर निकाल दो Q, 1/2 A माइनस A डैश। अब माइनस कर देते हैं दोनों को, 1/2 1 -1 0, 5 -1 प्लस, तो 5 + 1 6 -6 4, 2 को अंदर ले जाओ, 0 3 -3 2, साथ के साथ ट्रांसपोज कर दो Q डैश, तो अपना 0 3 -3 2। अब यहां लिख दो P डैश इक्वल P, Q डैश इक्वल -Q, फिर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब लास्ट स्टेप, P प्लस Q निकाल दो बस, P प्लस Q, ये दोनों P प्लस Q, 1 + 0 1, 2 + 3 5, 2 - 3 -1, 2 + 2 4, मैच करो। एक गलती आ रही है अपना, एक गलती क्या है, 2 + 2 4 मैच नहीं हो रहा, ये देखते हैं इसमें क्या पंगा कर दिया हमने। ये देखो 2 - 2, यहाँ 0 आना था, ये 0 आना था, 2 - 2 0 आना था, तो ये अपना 0 बन जाएगा, तो ये भी 0 बन जाएगा। बस ये लास्ट वाला गलती से 4 कर दिया था, गलती से ऐड कर दिया, मतलब 2 - 2 0 बन जाएगा बस, तो ये अपना 2 आ रहा है। इस क्वेश्चन को करने का ये बहुत सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हमारा आंसर भी कंफर्म हो जाता है खुद ही, तो इक्वल A आ गया। अब बच्चों ने कुछ ज्यादा खिचपिच में कर दिया है, बहुत छोटा सा, बस ये कुछ सेव पेपर का मोटिव लगा दिया इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब 2 MCQ बच्चे, क्वेश्चन 11
और 12। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोला हुआ है ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए डैश इक्वल ए, बी डैश इक्वल बी, हमें ये गिवन है। तो पूछे बताओ भाई ए बी माइनस बी ए वो किस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी हमारी, किस टाइप की मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा। तो ए बी माइनस बी ए का सिंपल सा तरीका है, इस वाले क्वेश्चन का क्या करो, जो हमसे मांगा है उसी का ट्रांसपोज कर दो, तो अपने बन जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ठीक है, अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला लगाया था मल्टीप्लीकेशन में, ये फॉर्मूला कि ए बी ट्रांसपोज होता है बी डैश ए, मतलब रिवर्स होकर ट्रांसपोज हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम सेम लगाएंगे, ये अपना आ जाएगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। अब भाई ए डैश ए की इक्वल है बी डैश बी की इक्वल, तो सीधा लिख दो बी ए माइनस ए बी। अब ले लो माइनस कॉमन, तो ये अपना आ गया ए बी माइनस बी ए, और ए बी माइनस बी ए क्या था, ये था अपना, मान लो अगर ये पी था तो अपना ये क्या आ गया माइनस पी आ गया, तो ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। स्क्यू सिमेट्रिक का ऑप्शन दे रखा है हमें ऑप्शन ए, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। खत्म अपना ये। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है हमें इसी मेथड से करना है। अब 12th क्वेश्चन में हमें ए दे रखा है, ए मैट्रिसेस कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा। फिर हमें बोला है ए प्लस ए डैश, तो ए डैश निकाल दो पहले, ए डैश के लिए अपना हो जाएगा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा। अब निकाल दो ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए डैश कैसे निकलेगा, दोनों को प्लस कर दो, कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा माइनस प्लस 0 साइन माइनस प्लस 0 2 कॉस एल्फा। और किसकी इक्वल बता रखा है, आई की इक्वल बता रखा है, ए प्लस ए डैश इक्वल आई है, तो इक्वल आई मतलब 1 0 0 1। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, पहले वाला पहले से इक्वल, तो मतलब हम क्या कर देंगे 2 कॉस एल्फा इक्वल 0, इक्वल 1 आएगा 1, गलती से 0 कर दे क्योंकि पहले वाला पहले से इक्वल, तो 2 कॉस एल्फा इक्वल 1, 2 को डिवाइड में ले गए तो कॉस एल्फा इक्वल 1/2, और 1/2 कितने पे आएगा, कॉस पे 1/2 आता है 60 पे, कॉस 60 मतलब कॉस पाई बाय 3, तो कॉस एल्फा इक्वल कॉस पाई बाय 3, कॉस से कॉस के तो एल्फा की वैल्यू पाई बाय 3 आ गई, तो अपना आंसर आ गया अल्फा इक्वल पाई बाय 3, और अल्फा की वैल्यू मांगे ऑप्शन बी हो गया अपना आंसर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन बी। इसी के साथ में पूरी एक्सरसाइज खत्म। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर एक तो अपना 6 अच्छे से कर लेना और 10th अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी सारे बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ आपको सिखाना चाहते हैं कि ट्रांसपोज कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज। जैसे सेकंड के फर्स्ट पार्ट में प्रॉपर्टी है ए प्लस बी ट्रांसपोज की, और फिफ्थ क्वेश्चन में ए बी की प्रॉपर्टी की, ए इंटू बी ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टी होती है। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस करें, इसलिए थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई है। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।